नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आपको याद होगा 2026 के जनवरी का वो आखिरी हफ्ता। उससे पहले सोना और चांदी जिस तेजी से भाग रही थी, सभी को लग रहा था कि आने वाले समय में और भी कई रिकॉर्ड सोना और चांदी तोड़ देंगे। लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते में वो दिन आया जब सोना और चांदी आगे नहीं दौड़े, बल्कि एक ऐसा कहर बरपाया कि लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब गया। सोने और चांदी में एक बड़ी गिरावट दर्ज की और वो गिरावट लगातार कई दिनों तक जारी रही। बीच बीच में सोने और चांदी ने फिर से उठाव की तरफ रुख किया, लेकिन क्या एक बार फिर एक नई तारीख तय हो गई है जब सोना और चांदी फिर से उसी तरह का भयानक कहर बरपाएंगे? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि फरवरी में भी एक वो तारीख आएगी जब सोने और चांदी के दाम फिर से गिर जाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या इन खबरों के पीछे कोई सच्चाई है या फिर ये सोशल मीडिया पर उड़ने वाली सिर्फ अफवाह भर है? आज आपको डिटेल में समझाएंगे कि वो तारीख कौन सी है, क्या ये सच में है या फिर अमीर या बड़े लोगों का कोई बड़ा गेम इस सब के पीछे चल रहा है। क्योंकि जनवरी के उस आखिरी हफ्ते में यही हुआ था कि लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, यानी कि जो सट्टेबाज थे, बड़े जो प्लेयर्स थे, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और अचानक से जो है वो गिरावट देखने को मिली सोने और चांदी में। तो आज इस में हम बताएंगे आपको कि फरवरी में किस तारीख के बारे में कहा जा रहा है कि वो तारीख तय हो गई है जब सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से गिरेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके तमाम जो पॉइंट्स है, जो आपके मन में आशंका है, उसे क्लियर इस पूरे वीडियो में हम करने वाले और आपको एक एक कर मैं आपको बताऊंगा कि पूरी कहानी क्या है। तो सवाल यही कि क्या 25 फरवरी को फिर टूटेगा सोना और चांदी? क्या ये तारीख तय है कि 25 फरवरी को सोने और चांदी में एक बड़ी गिरावट आएगी? क्योंकि कई तरह के कयास है, क्योंकि डर है लोगों के मन में, जिस तरह से पहले हुआ था तो फिर से क्या ऐसा होने वाला है? क्या कॉमेक्स की एक्सपायरी जो डेट है वो 25 फरवरी है इस महीने में? और क्या प्राइस वॉलेटिलिटी ट्रिगर करेगा? फरवरी 2026 में फिर से वही खतरा क्या सामने है? क्या सोने चांदी फिर से गिरने वाले हैं? और क्या 25 फरवरी वो डेट है जब ये हाहाकार मचने वाला है, या फिर ये सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का खेल है? आपके इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए, आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड प्राइस को कंट्रोल कौन करते हैं, वो सेंटर्स कौन कौन से? पहला है कॉमेक्स यूएसए का, दूसरा LBMA लंदन का और तीसरा MCX इंडिया का। तो ये तीन है जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मेन जो है वो ये दो है, कॉमेक्स और LBMA लंदन और यूएस। इंडिया का MCX क्यों नहीं करता है वो भी आपको बताएंगे। तो गोल्ड प्राइस के जो सेंटर, जैसे बताया कॉमेक्स, LBMA और MCX, दुनिया में सोने की कीमत भारत तय नहीं करता है। आपको मैं बता दूं, भारत बिल्कुल तय नहीं करता, इसको अमेरिका का कॉमेक्स और लंदन का LBMA तय करता है कि सोने और चांदी के जो उतार चढ़ाव का जो रेट ऊपर नीचे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमेक्स और लंदन का LBMA घर में वहां बैठकर अपना ऑफिस में ये कहते होंगे कि चलो भाई साहब, आज सोने के दाम जो है 10 रुपए नीचे कर देते हैं या आज 200 रुपए ऊपर बढ़ा देते हैं। ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जो ग्लोबल टेंशन्स हैं, अभी ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है। तमाम जो ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स ही तय करते हैं कि सोना और चांदी ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। जैसे डॉलर कमजोर होगा तो सोना ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो यहां पर होता है। कॉमेक्स MCX सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है जो कि भारत का है, लेकिन ये कंट्रोल यहां पर करते हैं। लेकिन जो इंपैक्ट है सोने और चांदी पर, वो उसके यूज, सप्लाई, डिमांड और बाकी सारे तमाम फैक्टर्स है, उसी से ही तय होता है। अब बात करते हैं 25 फरवरी 2026 की। कॉमेक्स की जो एक्सपायरी डेट, हर महीने एक एक्सपायरी डेट आती है, उसको हम आपको समझाते हैं। तीन बड़े प्लेयर्स, तीन चीजें हैं जो मैटर करती है यहां पर। जो भी एक्सपायरी डेट आती है, जैसे फरवरी की एक्सपायरी डेट है 25 फरवरी को, कॉमेक्स की जो एक्सपायरी डेट आती है। तीन बड़े प्लेयर हैं और तीन जो चीजें हैं जो यहां पर मैटर करती है, जिससे कि सोने और चांदी के दामों में गिरावट आ सकती है या फिर वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। गिरावट की बात करें, अगर बहुत ज्यादा बेतहाशा प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो दाम नीचे की तरफ आएंगे।
पोजीशन अगर क्लोज की जाती है तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइस अगर मैनिपुलेशन होती है तो उसका भी असर सोने और चांदी के दामों पर होगा, यानी कि जो हाई वॉलेटिलिटी है वो यहां पर देखने को मिलेगी 25 फरवरी को, अगर ये तमाम फैक्टर्स होते हैं। और जनवरी में भी ये हुआ कि प्राइस मैनिपुलेशन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग की, तो बहुत सारी चीजों ने जो है उसका असर डाला और एकदम से सोने चांदी जो तेजी से भाग रहे थे वो टूट गए। अब हिस्टोरिकल एक्सपायरी वॉलेटिलिटी की बात करते हैं। मार्च 2020 में गोल्ड फेल 12% हुआ था। अगस्त 2020 में ही चांदी का जो गिरावट था वो 15% था और फरवरी 2021 में चांदी का था 18%। तो ये अलग अलग जो गिरावटें दर्ज हुई। अब बात करते हैं असली वजह की कि प्राइस क्यों गिरता है, सोने और चांदी के प्राइस गिरने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसी से एक क्लैरिटी मिलेगी कि आखिरकार जो सोने और चांदी के दाम इतनी तेजी से भागे फिर गिरे उसके पीछे के रीजंस क्या है। वो 4 मेन रीजंस हैं। जैसा पहले भी बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो उसकी वजह से दामों पर इसका असर पड़ता है। हेज फंड्स एग्जिट करते हैं, मार्जिन कॉल आने शुरू हो जाते हैं और डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ, जो डॉलर की स्ट्रेंथ है वो अगर वीक होगी तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, अगर डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड के दाम घट जाएंगे। पीछे ट्रंप के जो बयान थे, डॉलर के दाम बेहतर भी हुए थे उस दौरान, उसका भी एक असर पड़ा था। अब सबसे बड़ा फैक्टर है डॉलर। डॉलर जैसे जैसे ऊपर उठेगा सोना नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और डॉलर जैसे जैसे नीचे गिरेगा सोना ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, यानी कि डॉलर भी एक बड़ा असर सोने के ऊपर डालता है। अब बात करते हैं फरवरी 25 को क्या हो सकता है, क्योंकि सभी के मन में इस तारीख को लेकर एक सवाल है। पहला सिनेरियो है प्राइस जो है 3 से 8% तक गिर सकते हैं, इस बात की संभावना है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, साइडवे मूवमेंट होगा। तीसरा सिनेरियो शॉर्ट स्क्वीज होंगी, यानी प्राइस राइज कर सकते हैं। तो ये 3 सिनेरियो यहां पर है जो 25 फरवरी को होंगे। एक एक करके आपको डिटेल में समझाते हैं। पहले सिनेरियो की बात करते हैं, प्राइस फॉल, यानी कि 3 से 8% प्राइस गिर सकते हैं इस तारीख को। ये एक संभावना है, ऐसा नहीं है कि पक्का ऐसा होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, अगर प्रॉफिट बुकिंग और पोजीशनिंग होती है साथ में मिलकर तो प्राइस 3 से 8% तक गिर सकते हैं। क्लोजिंग, क्योंकि बड़े जो खिलाड़ी हैं यानी कि हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बिग बैंक, अगर एक्सपायरी डेट से पहला अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसा पहले भी हुआ था, तो प्राइस 3 से 8% या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा गिर सकते हैं। चलिए दूसरे सिनेरियो पे नजर डालते हैं, साइडवेज मूवमेंट। कारण क्या है कि अगर बैलेंस बायर और सेलर्स का जो बैलेंस है अगर उसमें कहीं उतार चढ़ाव होगा तो इसका एक असर पड़ेगा, यानी कि अगर बायर इज इक्वल टू सेलर अगर होता है, यानी कि गोल्ड जो मूव करेगा, अगर 72,000 रुपए में बिका, 73,000 रुपए में खरीदा, एक एग्जांपल है, तो कोई मेजर क्रैश नहीं आएगा, यानी कि कोई मेजर रैली यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं मार्केट का कंसोलिडेशन, यानी कि अगर जिस रेट में, यानी कि जिस तादाद में जितने ही बायर होने, अगर 100 लोगों ने यहां पर खरीदा और 100 लोगों ने यहां पर बेच दिया तो फर्क नहीं पड़ना, वो इक्वल रहेगा, उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्रैश आने की संभावना नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आया तो क्रैश आ सकता है या फिर प्राइस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की, यानी कि शॉर्ट स्क्वीज, यानी प्राइस राइज अगर करेगा तो शॉर्ट कवरिंग, यानी प्राइस जंप होगा। ये सबसे डेंजरस है और पावरफुल सिनेरियो होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सेलिंग का मतलब है ट्रेडर एक्सपर्ट्स प्राइस विल फॉल सो ही सेल फर्स्ट टू बाय लेटर एंड लोअर प्राइस, यानी कि वो प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर खरीद लेंगे और जैसे ही प्राइस आएंगे तो वो इंतजार करेंगे दोबारा उसको खरीदने का। लेकिन अगर प्राइस गिरने के बजाय बढ़ने लगे, यानी कि उम्मीद यह की गई थी कि प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़े ऊंचे दामों पे बेच दिया और उसके बाद प्राइस बढ़ने लगे, तो वो ट्रेडर्स जो है पैनिक बाय करता है और वहां पर लॉस को अवॉइड करने के लिए वो बाइंग सडनली इंक्रीज करना शुरू कर देता है, वो एकदम से तेजी से खरीदना शुरू करता है। तो ये तीसरा, और यहां से नतीजा क्या होगा कि प्राइस जो है वो बहुत तेजी से दौड़ना शुरू करेंगे, जैसे कि शेयर मार्केट में भी होता है। और यहां सोने के साथ भी
यही एक तस्वीर है कि लगातार स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी वो देखने को मिल रही है और इसी का नुकसान और इसी का फायदा बहुत सारे निवेशक उठा भी रहे हैं और बहुत सारे नुकसान खा भी रहे हैं। तो इसलिए सोने चांदी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें हर रोज हम देख रहे हैं। सोने मार्केट में दाम ऊपर और नीचे हो रहे हैं। 2025 से और 26 में आज हम यहां खड़े हैं, इस करीब 1-1.25 साल में ये चीजें ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि सोने और चांदी ने जो एक रैली पकड़ी, एक रफ्तार जो पकड़ी, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जनवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में वो थमी, एकदम से सोना और चांदी गिरे, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ और अब कहा जा रहा है कि कॉमेक्स की एक्सपायरी डेट 25 फरवरी है, उस दिन भी एक बड़ा हाहाकार मच सकता है। क्या सोना और चांदी उस दिन गिरेंगे या फिर दाम ऊपर चढ़ेंगे, ये तो खैर 25 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए, ये तमाम फैक्ट्स जो है वो असर डालेंगे सोने और चांदी के बढ़ते या गिरते हुए दामों के ऊपर। तो दोस्तों, आप भी बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि 25 फरवरी जो कि एक्सपायरी है कॉमेक्स की, उस दिन क्या एक बार फिर से दाम गिरने वाले हैं या चढ़ने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, निवेश की सलाह किसी भी तरह की नहीं है, इसलिए मार्केट में जहां भी आप इन्वेस्ट करें सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट में जहां प्रॉफिट नजर आता है वहां पर नुकसान भी उतना ही होता है। तो इसलिए किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से ऐसे ही घूम रहे हैं। नमस्कार।